नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा है? तो एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने वाला संगठन है नासा। नासा के द्वारा एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इस एस्ट्रोस का फुल फॉर्म क्या है? तो एस्ट्रोस का फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। यह इसका फुल फॉर्म है। नासा 2023 में अंटार्कटिका से यह मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा और यह मिशन जेट प्रोपल्सन लैब के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको एस्ट्रोस का फुल फॉर्म याद रखना है और यह याद रखना है कि नासा 2023 में अंटार्कटिका से यह मिशन लॉन्च करेगा और यह 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। और यहाँ पर आपको लैब का नाम भी याद रखना है, जेट प्रोपल्सन लैब, जिसके द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर बात आई है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के द्वारा यह मिशन जो लॉन्च किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा ब्रह्मांड का अध्ययन करना। यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो तारे हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, उनका अध्ययन भी इस मिशन के द्वारा किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो राजस्थान सरकार ने जयपुर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। राजस्थान के पहले और भी बहुत से राज्य हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी अपना प्लाज्मा बैंक स्थापित कर दिया है। प्लाज्मा बैंक की बात करें तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया है। और जो दिल्ली की बात करें अब, तो दिल्ली में ही विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था है और उसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारतीय रेलवे ने कब तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना बनाई है? तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022 तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना बनाई है। और अब हम बात करें यदि RFID के फुल फॉर्म की, तो RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। और RFID टैग्स की सहायता से रेलवे के कोच की सही लोकेशन आसानी से पता चल जाएगी। जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उनको ट्रैक करने में अब आसानी होगी RFID की सहायता से। पहले ये सब कार्य मैन्युअली किया जाता था, मैन्युअली ये सब रिकॉर्ड रखे जाते थे। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को। और यह किनका स्थान लेंगे? तो यह श्री कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। अब हम बात करें यदि इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है रूस। रूस ने
3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? और रूस की राजधानी है मॉस्को। और यह जो इंजन बनाया है यह MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन है। और रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और इनको जो मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो इनको मामा कहकर बुलाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो वह राज्य सरकार है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। और यह जो जुर्माना है 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। यह अध्यादेश अभी विधानसभा के पास गया है और यदि यह लागू हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। झारखंड की राजधानी है रांची। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है कर्नाटक ने। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर को हम 2 और अन्य नामों से भी जानते हैं। बेंगलोर को हम IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बेंगलोर को ही हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, किस देश ने अपना प्रथम मंगल अभियान तियानबेन-1 लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और कमेंट के साथ यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वह सजेशन भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, इसको शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।